हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हमें प्रोनाउन का रूल नंबर 4 करना है। रूल नंबर 4 हमारा किन के बारे में है? जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हो, हु, विच, ये सब, और इंटेरोगेटिव भी आप जानते हो, जिनमें कि सवाल पूछा जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। ठीक, तो आज हम ये सारे प्रोनाउंस के रूल देखेंगे कि इनको आप कब यूज़ करते हो, और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो है वर्ड हु। ये जो प्रोनाउन है हु, इसका आप इस्तेमाल कब करते हो? जब भी आपको सब्जेक्ट को रेफ़र करना हो। सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट को रेफ़र करना है तो अब आप यूज़ करते हो हु। और दूसरा जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो है हुम। इसका आप इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रेफ़र करना हो। बहुत ही क्लियर इनका डिफरेंस है, और अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। हु इज़ शी, वह कौन है? हु की ही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या आया यहाँ पे? आप देखो, शी की ही बात कर रहे हैं ना, कि वो लड़की कौन है। तब किसको रेफ़र किया गया है? सब्जेक्ट को, इसीलिए क्या लगा है? हु। नेक्स्ट, दिस इज़ द डॉक्टर हु हेल्प मी अलॉट। ये वो डॉक्टर है जिसने मेरी मदद की। जिसने मदद की ये वही डॉक्टर है, यानी कि आप उसी की बात कर रहे हो। किसको रेफ़र किया जा रहा है? हेल्प किसकी बात हो रही है? उसी सब्जेक्ट की, तो इसीलिए क्या आया है? हु। नेहा इज़ द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड। नेहा वो स्टूडेंट है जिसको अवार्ड मिला है, तो अवार्ड जिसको मिला है वो स्टूडेंट कौन है? नेहा। अवार्ड नेहा को ही मिला है ना। नेहा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात की गई है, सब्जेक्ट को रेफ़र किया गया है, तो क्या आया? हु। नेक्स्ट, द गर्ल हु केम हियर इज़ अ डॉक्टर। जो लड़की यहाँ पे आई है वो एक डांसर है। डॉक्टर हो, डांसर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी कह सकते हो। आपका मेन मोटिव क्या है? कंसेप्ट को समझना। द गर्ल हु केम हियर इज़ अ डांसर। डांसर कौन है? वही लड़की जो यहाँ आई है, उसी लड़की की बात हुई है ना। यहाँ पे द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि किसको रेफ़र किया गया है? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट को जब रेफ़र करते हैं तो क्या यूज़ होता है? हु। नेक्स्ट, हु वॉज द रामायण रिटन बाई। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल है एकदम। हु आपका क्लियर हुआ। अब आप देखिए कि हमें हुम कब यूज़ करना है। हुम हम कब यूज़ करते हैं? जब भी किसको रेफ़र करना होता है? ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है? हुम हैव यू कॉल्ड। तुमने किसे कॉल्ड किया? तुमने किसको कॉल की है भाई? ये तो हो तुम, और तुम ये हो आप, और आपने किसी को कॉल की है, यानी कि और यही यहाँ पे पूछा गया है कि आपने किसको कॉल की है, यानी कि किसको रेफ़र किया गया है? इस बंदे को जिसको कॉल गई है। ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, बाद में आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो रेफ़र करे तो क्या यूज़ होता है? हुम। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? हुम। नेक्स्ट देखिए, हुम डू यू लाइक द बेस्ट। तुम्हें सबसे बढ़िया कौन लगता है? तुम तो हो यहाँ पे एक बंदे, और बताना किसके बाद में है? कि तुम्हें सबसे बढ़िया कौन लगता है। तुम्हें ये सबसे बढ़िया बताना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है तो क्या लगाया जाता है? हुम। नेक्स्ट देखिए, दे आर द थीव्स हुम द पुलिस कॉट। ये वो चोर हैं जिनको कि पुलिस ने पकड़ लिया। सब्जेक्ट तो हमारा क्या है? पुलिस। पुलिस ने किनको पकड़ा है? चोरों को। ये चोर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगाना होता है? हुम। तो आपने देखा, दे आर द थीव्स, चोरों की बात हुई है। चोर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो रेफर करें वहाँ पे क्या लगता है? हुम। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच। आई की बात नहीं हो रही है। आप ये देखिए, ये हो आप, यानी कि आई, और आई हैव अ सन, ये है वो सन, यानी कि आपका बेटा जिसको आप बहुत प्यार करते हो। तो सन की बात की गई है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट को रेफर किया जाए तो क्या लगता है? हुम। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? नेक्स्ट देखिए, शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हुम आई लाइक टू मीट। ये उस तरह का इंसान है जिससे कि मैं मिलना पसंद करती हूँ। ठीक, तो हुम आई लाइक टू मीट है ना। ये हो आप, यानी आई, और वो है शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, ये है शी। ठीक, जिससे आप मिलना पसंद करते हो। तो ये क्या है? अगेन ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट को रेफर करे वहाँ पे आप क्या लगाते हो? हुम। नेक्स्ट, द बॉय हुम आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस वॉज हेल्पफुल। वो लड़का जिसको मैंने मदद के लिए पूछा था वो काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक, तो ये है आई, और ये है वो बॉय जिसको आपने मदद के लिए पूछा, ये वो बॉय है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट
को जब रेफर करना हो तो आप क्या लगाते हो, whom, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, whom. By whom was the रामायण written by. तो ये डिफरेंस आप क्लियर कर लीजिए. देखिए, या तो इस तरीके से आएगा हु वॉज द रामायण रिटन बाई एंड में लगेगा, लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से लिखना है तो कैसे आएगा, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन. या तो आप लिख सकते हो इस तरह से, हु स्टार्टिंग में लगा के बाई एंड में आएगा, या फिर दूसरा तरीका इसका क्या है, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन. क्योंकि आप चीज़ों को जिस वे में चाहें वैसे आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की तरह भी या फिर सब्जेक्ट की तरह भी. हु या हु में एकदम क्लियर हुआ, हमने इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे. फिर आता है नेक्स्ट हमारा विच. ठीक, विच हम कब यूज़ करते हैं, जब भी चॉइस की बात होती है, आपको जब भी चुनना होता है. विच का मतलब ये होता है कौन सा, तो विच का आप यूज़ कब करोगे, जब भी चॉइस की बात हो. और ये विच आप किन किन के लिए यूज़ करते हो, अगर कोई भी चीज़ है, चीज़ों के बीच में चुनना हो, या फिर बेबी, या फिर एनिमल. ये वर्ड्स हैं जिनके लिए आप विच का यूज़ करते हो. अब एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स कौन से हो गए, एनिमल, बेबी या कोई चीज़. फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द बेबी विच वॉज लॉस्ट. यही वो बच्चा है जो कि खो गया था. आपने देखा बेबी तो आप समझ गए क्या आएगा, विच. दिस इज़ द कार विच आई बॉट. यही वो गाड़ी है जो मैं लाया था या जो मैंने खरीदी है. तो क्या है, कार. कार क्या है, एक चीज़ है. यहाँ हमने अभी देखा कि अगर कभी भी एनिमल, बेबी या कोई चीज़ हुई, थिंग, एनिमल, बेबी या थिंग, तब आपको क्या लगाना है, विच लगाना है. दिस इज़ द कार विच आई बॉट. ठीक, नेक्स्ट, दिस इज़ द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट. क्या है, डॉग यानी एनिमल, तो इसीलिए क्या आया है, विच. क्योंकि इन तीनों चीज़ों के लिए क्या आता है, विच. कौन कौन सी, एनिमल, बेबी या थिंग. नेक्स्ट देखिए, विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड. तुम्हारा भाई कौन सा है, कौन क्राउड में तुम्हारा भाई कौन सा है. ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि आपको चुनना है, और जहाँ भी चॉइस करनी होती है आप जानते हो आप क्या लगाते हो, विच. विच का मतलब कौन सा, क्राउड में से अपने भाई को चुनना था क्योंकि. विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट. फिर से चॉइस की बात की गई है कि तुम्हें कौन सा सर्वेंट चाहिए, तुम्हें कौन से सर्वेंट चाहिए, तो चॉइस की बात है तो अगेन विच आया. विच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मोर इंटेलिजेंट. ठीक, कि दोनों बहनों में से कौन सी ज़्यादा होशियार है, तो दोनों में से कौन सी, अगेन क्या हो रहा है, कंपैरिजन. नेक्स्ट क्या है, दिस इज द पेन द कैप ऑफ विच वॉज लॉस्ट. क्या है, पेन. पेन क्या है, एक चीज़, और थिंग, एनिमल और बेबी के लिए आप क्या लगाते हो, विच. क्लियर हुआ विच का यूज़. नेक्स्ट है हमारा वाई. ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी तक आप यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा.